बहुत आनंद आ रहा है। हिंदुओं का जो अपमान कर रही थी ममता बनर्जी, ईरान बनाना चाहती है ममता बनर्जी जबरदस्ती। दीदी की पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने कहा था अगर एसआईआर करवाया गया तो मैं आगजनी कर दूंगा। जनता पीड़ित थी, भय से ग्रस्त थी और उसी भय मुक्ति आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता को मिली है। गुंडागर्दी चलती है, गुंडे तत्व हैं वो सरेआम हमला करते हैं और सरेआम पीछे पड़ जाते हैं बुरी तरह से। इवन घर में घुस करके मारते हैं, कत्ल करते हैं और हमारे हिंदू परिवारों का तो मतलब वहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या होती थी। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है आपका? श्यामनंद पांडे नाम है। पांडे जी, यहाँ पर ये आपने बीजेपी का झंडा ले रखा है और ये कुछ श्लोक लगा रखे हैं नरेंद्र मोदी के पूर्व जन्म। 25 सालों से मोदी जी को जिता रहा हूँ। 25 सालों से? हाँ, 2000 में बाबूलाल मराठी का सरकार बना, अर्जुन मुंडा का बना, रघुवर दास का बना, 2014 के बाद मनोज तिवारी ने मेरे को लाया इधर मोदी को जिताने के लिए। अभी कैसा लग रहा है आपको? बंगाल में जीत गए? बहुत आनंद आ रहा है। हिंदुओं का जो अपमान कर रही थी ममता बनर्जी, उसका बदला लिया गया और हिंदुओं को ईरान बनाना चाहती है ममता बनर्जी जबरदस्ती देंगे। फिर आऊंगा आपके पास। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना आक्रोश कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के जिस प्रकार से कार्यकाल रहा या ममता बनर्जी की जिस तरीके से राजनीति रही, आ जाइए मेरे साथ। और भी कुछ लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों से एक एक करके जैसे समय बीत रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी देर में अपने सारे कार्यकर्ताओं को और इसी कार्यालय से संबोधित करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? गरिमा बंसल। बीजेपी कार्यालय पर इस समय लड्डू वगैरह ढोल धमाके सब बज गए, बंगाल का चुनाव जीत गए, कैसा लग रहा है? पूरी भारत की जनता प्रफुल्लित है। वो पार्टी जो अपना नारा देती थी, माँ, माटी और मानुष, उन्होंने माँ का तिरस्कार किया, माटी को रुलाया और मानुष की हालत बद से बदतर कर दी। सरकार द्वारा जिस प्रकार से विकास के कार्य किए गए, उनकी जीत हुई है। जो आम मानुष है पूरे भारतवर्ष का, उनकी विश्वास की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। तो आज प्रफुल्लित है, बहुत प्रसन्नता है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी एक स्तंभ बने हुए थे वहां पर अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया जाएगा, यहाँ पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आने देंगे, खेला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तमाम तरीके की बयानबाजी हुई। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ऐसा तो नहीं, दीदी के साथ विपक्षी नेता ईवीएम पर रोने लग जाएंगे, ईवीएम ऐसी हो गई, फिर सड़कों पर प्रदर्शन होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? जी बिल्कुल, वो होना स्टार्ट हो चुका है। आप याद कीजिए, जब एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तब दीदी की पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने कहा था अगर एसआईआर करवाया गया तो मैं आगजनी कर दूंगा। तो ये वो लोग हैं जो आगजनी की बातें करते हैं। मैं थोड़ा सा मैं अभी आपको रोकूंगा। देखिए, एक जो नेता होता है, नेता यानी कि एक प्रत्याशी, वो इस तरीके से बयान कैसे दे सकता है? फिर आगजनी हो जाएगी, यहाँ पर खेला कर दिया जाएगा, क्या ऐसी बातें शोभा देती है एक नेता को? बीजेपी के नेता तो ऐसे नहीं बोलते। ये बातें निंदनीय है और जनता पीड़ित थी, भय से ग्रस्त थी और उसी भय मुक्ति आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता को मिली है। यही कारण था। और दूसरी कारण मैं आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी महिला होकर भी विमेन रिजर्वेशन बिल को गिराने का काम करती है, तो महिलाओं ने, नारी शक्ति ने अपने इस अपमान का उत्तर दिया है, उनको लोकतांत्रिक तरीके से दिया है, बटन दबाकर दिया है। कहीं ना कहीं वहां पर कार्यकर्ता, खासकर ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा या उनके कार्यकर्ता वहां पर ऐसी धमकी देते थे, अगर वोट अदर पार्टी को डाला तो आपके साथ इस तरीके की चीजें हो जाएंगी, आपके साथ आगजनी हो जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। बीजेपी पार्टी के लिए खुला वहां पर इस तरीके के बयानबाजी दिए जाते थे। 3 दिन पुरानी बात है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे का ये बयान था कि आपको 3 तारीख के बाद दिल्ली से बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इस प्रकार की जो इंटिमिडेटिंग स्टेटमेंट्स वो देती थी और जनता में, मैं बता रही हूँ आपको, रोहिंग्यास के बल पर, बांग्लादेशियों के बल पर आतंक मचाकर रखा हुआ था। और दीदी का स्टेटमेंट था, जब एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी प्रेमाइसिस को छोड़कर 8 बजे निकलती है तो ममता दीदी एक नारी होने के बाद, महिला होने के बाद भी कहती है
कि इनकी रेप के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि 8 बजे के बाद ही निकलना ही नहीं चाहिए। तो ममता बनर्जी भी एक महिला है, अगर उनकी ऐसी संकीर्ण मानसिकता है दूसरी महिलाओं के बारे में, वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती, उन्हें रेजिग्नेशन पहले ही दे देना चाहिए। कुल मिला के ये कि इस समय ममता की वहां पर जो सरकार गई है, 15 साल का जो शासन था एकदम मिट्टी में मिला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब कहीं ना कहीं कह रहे हैं ये बहुत ही बड़ा जो एक बनवास था वो खत्म हो गया, अच्छा भी हुआ है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल 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 मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी एक सांसद है सियानी घोष, वो बहुत नारा दे रही थी, 5 फुट 2 इंच की नारी, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, एक नारी सब पर भारी। मैं तो कहती हूँ कि दीदी भारी पड़ गई अपनी पार्टी के बाकी विधायकों पर भी, और अपनी सीट भी वो संभाल नहीं पाई। तो उनका यही हश्र होना था, जिस प्रकार के उन्हें हाथ मचा रखे थे, तो ये हश्र हुआ है। आज हर्षित है पूरे भारतवर्ष की जनता, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल की। देखिए और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार जिस तरीके से बंगाल के चुनाव पर आज बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसी को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मोनिका गोयल। मोनिका गोयल जी, इस समय सैलाब आ गया है, कार्यरत पे इस समय हम खड़े हैं, तमाम तरीके के लोग अपनी अपनी जो मत है वो रख रहे हैं। बंगाल का जो इलेक्शन था इस पे सबकी नजर टिकी भी थी, लेकिन ये नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी और इतनी प्रचंड जीत होगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में स्वाभाविक है कि वहाँ पर हमारे जो हिंदू भाई थे वो बहुत व्यस्त थे। काफी टाइम से प्रयास यही किया जा रहा है कि हमारा जो मोदी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है अब हमारा भारत। और जो ये जो आतंकवादी तरह के लोग थे, जो घुसपैठिए थे, वो लगातार भारत में घुस रहे थे और बांग्लादेश में उनको ज्यादातर शरण मिल रही थी। उन लोगों के बारे में आपने सुनाई है किस तरह से मतलब वो हिंसक हैं और किस तरह से वो मनुष्य पे भी हमला करके उनको भी खा जाते हैं। तो इस तरह की जो ये घुसपैठिया जो कर रही थी ममता बनर्जी जी, वो इस तरह से उनको शरण दे रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रयास में है कि कैसे भी हमारे जो हिंदू भाई है वहाँ पर सुरक्षित हो, और जो भी महिलाएं हैं वहाँ पर उन्होंने भरपूर समर्थन दिया है, क्योंकि आज मोदी जी सिर्फ एक ही नारा है उनका कि देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और वो तभी संभव है एक सूती साड़ी पहन करके और एक हवाई चप्पल पहन करके। आप देश में सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ देश को एक तरह से आतंकवादी संगठनों के हाथ में देकर के देश की जड़ों को खोखला कर रही हैं। तो उसको देखते हुए मोदी जी, अमित शाह जी और हमारा जो सर्व संगठन है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने लगातार वहाँ पर जो हिम्मत दिखाई है। आपको पता होगा कि वहाँ पर खड़ा होना भी एक दूभर है, एक महिलाओं के लिए दूभर है, एक आम आदमी के लिए वहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी चलती है। सरेआम गुंडागर्दी चलती है। इतना डर और खौफ पैदा कर रखा था टीएमसी ने वहाँ पर कि बुरी हालत में थी। तो अब हमारे जो मोदी जी जो शेर हैं, जिनका 56 इंच का सीना है, उनके आगे ये सूती साड़ी और हवाई चप्पल टिक नहीं सकी। कुल मिला के अभी आप भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई है, कोई ना कहीं वहां पर अब जो कानून का डंडा, प्रशासन का डंडा कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कानून तो सख्त होगा ही होगा। सरकार लगातार इसी प्रयास में है कि वहाँ पर जो कानून की जो वहाँ पर उनको मार दिया गया है और उनको अपने तरीके से कानून को अपनी कठपुतली बना करके जो वहाँ पे काम करा जा रहा है, कानून को अपने हाथों में लेकर के, अब ये वो कानून मजबूती से बनेंगे ताकि सुरक्षा दी जाए, देश सुरक्षित हाथों में रहे। देखिए, हम ऐसे ही मुद्दे आपको जमीन से जुड़े मुद्दे दिखाते रहेंगे। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत हुई है उस पर हम ये कवरेज दिखा रहे हैं। अब तमाम ऐसे मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें देखते रहें, बने रहे हमारे साथ। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज जनता की आवाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।